नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में ये बात कह चुकी हूँ, बल्कि इसके ऊपर पूरा वीडियो ही कर चुकी हूँ कि जल्द होगी बसपा में बड़े चेहरों की वापसी। जो बसपा का दामन छोड़ के गए थे, बसपा से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया था, अब वो एक बार फिर से बसपा में आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे जल्द ही बसपा में आपको दिखाई देंगे। ज्वाइनिंग लगभग शुरू हो चुकी है बसपा में, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आगे कि कई नाम ऐसे हैं जो आपको चौंकाएंगे भी, बसपा में आप उनको देख पाएंगे। ऐसे ही एक बड़े नाम की चर्चा आज सुबह से है और वो है फैजाबाद मंडल के बीकापुर विधानसभा से आपके जितेंद्र सिंह बबलू। आप बबलू सिंह भी कह सकते हैं, जितेंद्र सिंह बबलू भी कह सकते हैं। बड़ा नाम है क्षत्रिय समाज से और वो जल्द ही बसपा में आपको ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे, ऐसा माना जा रहा है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से, अगर हम सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत हो चुकी है, उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब बस केवल ज्वाइनिंग की जो एक फॉर्मेलिटी है वो बाकी है। जल्द ही आप लोगों को ये खबर मिल जाएगी कि जितेंद्र सिंह बबलू शामिल हो गए बसपा में। बसपा का दामन थाम लिया उन्होंने। और जिस तरीके से जितेंद्र सिंह बबलू की खबर आई है, वैसे ही आप लोगों को दूसरे बड़े नामों की भी खबर जल्दी ही सुनने को मिल सकती है। मुरादाबाद से भी एक बड़े चेहरे की ज्वाइनिंग की बात हो रही है, वापसी की बात हो रही है कि मुरादाबाद में वो कई बार के विधायक रह चुके हैं और बड़ा नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। वो भी आप लोगों को जल्द ही बसपा में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप ये देखिए, जो समीकरण 2027 के लिए तैयार हो रहा है, चूंकि ये सब बदलती हुई राजनीति के कारण ही है। जिस तरीके से राजनीति का परिवेश बदला है, परिदृश्य बदला है, पूरा एक कहना चाहिए कि माहौल बदला है, पूरा वातावरण राजनीति का बदल गया है, दशा दिशा सब कुछ बदल गई है। उसी तरीके से है। अब चूंकि इतनी ज्यादा हर पार्टी में आप समझ लीजिए मारामारी रहती है और फिर कुछ लोग असंतुष्ट भी होते हैं। कई बार टिकट के लिए वो अब बहुत उम्मीदें करते हैं और टिकट नहीं मिलता है। ये उसी का परिणाम होता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो भागम भाग मचती है इधर उधर, और दूसरी पार्टी में बस क्योंकि लड़ने की तीव्र इच्छा होती है, चुनाव लड़ना है, वो जब नहीं पूरी हो पाती है तो दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं। लेकिन बसपा जो है एक इस वक्त ऐसा विकल्प है जिसकी तरफ सभी लोग अब देख रहे हैं उम्मीद भरी नजरों से, क्योंकि 2027 में बीजेपी को हरा पाना अकेले समाजवादी पार्टी के बस की बात नहीं है। ये बात भी मैं पहले कह चुकी हूँ। बहुत कठिन डगर है, इतना आसान नहीं है। 2 टर्म पूरा कर चुके पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की चल रही है और उसको एकदम से उखाड़ फेंकना, हालांकि मुद्दे बहुत हैं पर मुद्दों पर चुनाव अब होता कहाँ है, सबसे बड़ी बात तो यही है। खैर, लेकिन अब बसपा एक मात्र विकल्प ऐसा बचता है। अब उसमें भी अगर बसपा अकेले लड़ेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ उसको हाथ पल्ले आएगा, क्योंकि अकेले लड़ने की तो अब राजनीति भी नहीं रहेगी, माहौल भी नहीं रहेगी। आप सब गठबंधन में लड़ते हैं, गठबंधन में ही लड़ करके आप कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा सिस्टम बदला है और पूरा माहौल भी बदला है। ये मैं बार बार कहती हूँ और इसको बार बार मुझे लगता है आप लोगों को भी थोड़ा लगता होगा कि बार बार एक ही बात को रिपीट करती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है इस बात को रिपीट करना बार बार। अब पूरी तरीके से जिस तरीके से राजनीति का एक कहना चाहिए कि उसका मेक ओवर हो गया है, मेक ओवर जिस तरीके से हो गया है उसमें यही सब अब चल रहा है। तो खैर कुल मिलाकर के
बसपा के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है कि पुराने लोग अब बसपा से उम्मीद कर रहे हैं। जिस पार्टी में वो लोग गए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वहाँ पर उनकी उम्मीदें शायद उस तरीके से पूरी नहीं हुई और उनकी लगभग अनदेखी ही की गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस एक बार फिर से बसपा का रुख करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही है कि बसपा में लोग आना चाहते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे जैसे महीने बीतेंगे, अभी जब अक्टूबर नवंबर आएगा तब आप देखेंगे कि और बड़े चेहरों की और मजबूत लोगों की वापसी बसपा में होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि जब बसपा में पुराने लोग आएंगे तो बसपा डेफिनेटली मजबूत होगी, अपने साथ कुछ और नए लोग लेकर के आएंगे, कुछ पुराने लोगों को वो भी वापस कराएंगे। तो इससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि मजबूत बसपा होगी और मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ेगी। तो अभी कई नाम आपके सामने आएंगे और जैसे जैसे आएंगे खबर मिलेगी आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी। और फिलहाल ये मेरे पास एक अपडेट था, मुझे लगा कि अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। तो बसपा ने अपने दरवाजे खोल दिए और अब लोगों का वापस आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप देख पाएंगे कि लगातार जो है पुराने लोग वापसी कर रहे हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। टिकट भी मिलेगा। बीकापुर विधानसभा जो चुनाव है वहां से लगभग फाइनल रहेंगे, जितेंद्र सिंह बबलू उनका टिकट हो ही जाएगा। और भी बहुत कुछ अभी होना बाकी है, अभी बहुत सारा कहना चाहिए, पूरा मामला ही अभी पड़ा हुआ है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।